इजराइल से खबर आई है कि नेतन्याहू इस साल के अंत में शायद नवंबर में या दिसंबर में भारत आ रहे हैं। नेतन्याहू इज कमिंग टू इंडिया। सवाल है क्यों, किस लिए? वो व्यक्ति जिसे यूनाइटेड नेशन ने जेनोसाइड मैन डिक्लेयर किया है, जिसे मानवता का हत्यारा बताया गया है, वो भारत क्यों आएगा? भारत क्यों उसका स्वागत करेगा और क्यों करना चाहिए? प्रमुख खबर है इस समय की ये बहुत बड़ी। इजराइल से खबर आई है कि नेतन्याहू इस साल के अंत में शायद नवंबर में या दिसंबर में भारत आ रहे हैं। नेतन्याहू इज कमिंग टू इंडिया। सवाल है क्यों, किस लिए? वो व्यक्ति जिसे यूनाइटेड नेशन ने जेनोसाइड मैन डिक्लेयर किया है, जिसे मानवता का हत्यारा बताया गया है, वो भारत क्यों आएगा? भारत क्यों उसका स्वागत करेगा और क्यों करना चाहिए? प्रमुख खबर है इस समय की ये बहुत बड़ी। और भारत सरकार ने उसकी स्वीकृति दी है क्या? वो आदमी जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट निकले हुए हैं कि हत्यारा है और जेनोसाइड मैन है, और यूनाइटेड नेशंस ने उसके जेनोसाइड को डिक्लेयर किया है। दुनिया के दसियों देशों के अंदर उसके ऊपर जाने का बैन लगा हुआ है और उसके मिनिस्टर पे बैन लगा हुआ है। ही कांट ट्रेवल टू दोस कंट्रीज। वो आदमी जो अपने इजराइल से फ्लाइट लेके जाता है और दूसरे देशों के ऊपर से उड़ के अमेरिका नहीं जा पाता, उसको दूसरा रूट लेना पड़ा मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से। उसको देशों ने अपने ऊपर से फ्लाइट को ले जाने की परमिशन नहीं दी। स्पेन ने परमिशन नहीं दी, कई और देशों ने परमिशन नहीं दी। मेरे ऊपर से तेरी फ्लाइट अमेरिका नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। तू मेरे देश के ऊपर से उड़ के नहीं जा सकता। यू आर ए क्रिमिनल, तुम हत्यारे हो, तुम जेनोसाइड मैन हो। स्पेन अमेरिका के जो हथियार के जहाज आते हैं, उनको भी वहां पर अपने यहां पर क्या कहते हैं कि बंदरगाहों पर, पोर्ट पर आने नहीं देता है। और यूरोप के अधिकतर देश इस समय इजराइल के नेतन्याहू को हत्यारा मानते हैं, जेनोसाइड मैन मानते हैं। और खबर यह कि वो भारत का दौरा करने आ रहा है। चूंकि यूरोप के अधिकतर देश उसको आइसोलेट कर चुके हैं, उसको अलग थलग कर चुके हैं, क्योंकि ये आदमी जो है जेनोसाइड करता है, नरसंहार करता है, दरिंदगी करता है, लाखों लोगों का हत्यारा है ये। उसको भारत इनवाइट कर रहा है। और ये पुष्टि आती है डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट I24 न्यूज हिब्रू चैनल इजराइल से आ रही है। ये कंफर्मेशन, नेतन्याहू सेट टू विजिट इंडिया सिंस 2018, फर्स्ट ट्रिप 2018 के बाद। Netanyahu plans to meet with Indian Prime Minister Modi to discuss cooperation across multiple sectors, defense, technology and trade. अब हमारी ये औकात रह गई है कि हम एक उस कंट्री के साथ संबंध रखेंगे जो लोगों की हत्या कर रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ये I24 हिब्रू चैनल क्या बोलता है इजराइल का? Netanyahu is expected to visit India by the end of the year, making his first official trip to the country since 2018. Exact dates have not been finalized. The visit is aiming at strengthening political and economic ties between two nations. Netanyahu plans to meet Indian Prime Minister Narendra Modi to discuss cooperation across defense, technology and trade. जी हाँ, और ये भी लिखा है इसके अंदर। I24 हिब्रू चैनल इजराइल की रिपोर्ट कहती है, क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप से उसको आइसोलेशन मिल रहा है, वो लोग उसके ऊपर बैन लगा चुके हैं कि वो उसके कंट्री को विजिट नहीं कर सकते। नेतन्याहू कैनॉट विजिट हाफ ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और साथ में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसके ऊपर बंदिशें लगा चुका है कि वो किसी भी कंट्री में जाएगा जहां पर जो उसको मानते हैं, वो उसको गिरफ्तार करके उसको सौंप दे, क्योंकि ये जेनोसाइड कर रहा है, हत्यारा है 66,000 लोगों का ये। इसने 66,000 लोगों की जानें ली हैं। हम ऐसे आदमी को आमंत्रित कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम उसका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ी लानत क्या होनी चाहिए हमारे लिए कि हम एक
अंतरराष्ट्रीय जेनोसाइड मैन को इनवाइट करेंगे, उसका स्वागत करेंगे? बल्कि हम तो ये कहेंगे इसका बायकॉट होना चाहिए। इस आदमी को हिंदुस्तान में आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में परमिशन नहीं होनी चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में 66,000 लोगों का कत्ल कर चुका हो, उसका हम स्वागत करेंगे? यहां पर इंडिया में स्वागत करेंगे हम उसका? दिस इज समथिंग शेमफुल फॉर अस। इससे पता लगता है कि अगर ये होता है, जो रिपोर्ट अगर सही है, जो इजराइल से निकल के आई है, तो इसका मतलब है कि हम इजराइल के इस दरिंदगी के साथ, उसके जेनोसाइड के साथ में खड़े हैं। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम पैलेस्टाइन के साथ नहीं, सिर्फ नाम के लिए पैलेस्टाइन के साथ में है, और हम नेतन्याहू की दरिंदगी के साथ खड़े हैं। हम लोग उसके जेनोसाइड के साथ खड़े हैं। हम ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं? दर्शक मित्रों, आप भी सोचिए इस बारे में। ये इजराइल से रिपोर्ट आई है, और उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कोट कर दिया इस टाइम, नवबर टाइम्स ने भी कोट किया है। भारत और इजराइल की दोस्ती जिंदाबाद। 7 साल बाद दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। जी हां, कमाल की बात है। और कह रहे कि यहां के संबंधों को मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी से उनके संबंध अच्छे हैं। भैया, वो नेतन्याहू दूसरा था जो जब हत्या नहीं कर रहा था उनका। ये नेतन्याहू दूसरा है। ये जेनोसाइड मैन है। ये हत्यारा है। उस हत्यारे को स्वागत करेंगे भारत में? मुझे तो दुख होता है कि अगर ये आदमी भारत में आता है, इसका विरोध होना चाहिए। दिस मैन शुड नॉट बी इनवाइटेड टू इंडिया एट ऑल। ये हिंदुस्तान के लिए एक बदनामी और कलंक होगा। हमारे लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि हम एक जेनोसाइड करने वाले आदमी का स्वागत करेंगे अपने देश में। मुझे तो दुख हो रहा है कि हम कहां पर आ गए इस दुनिया में। हम हम क्या चाहते हैं अल्टीमेटली? हम ऐसे आदमी का स्वागत करने जा रहे हैं? क्या कहूं मैं। जब डेट्स कंफर्म हो जाएंगी, आप देखिएगा कि कैसे हम इजराइल के साथ गलबैयां डाल के वहां पर जाएंगे। हमें शर्म नहीं आएगी कि हम उस आदमी के साथ खड़े हैं जो 66,000 लोगों का हत्यारा है, उनको मार चुका है, उनका कत्ल कर चुका है, और आधे यूरोप के लोग जिसको बायकॉट कर चुके हैं। क्या कहूं मैं अभी, क्या कहूं। हम तो सच कहते आए हैं, हम आगे भी सच कहेंगे। एक भारतवासी होने के नाते ऐसे किसी भी विजिट का हम विरोध करेंगे। हमें विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि हम उन लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं जो शर्मसार हैं, जो डिसेंट हैं, जो सिविलाइज्ड हैं, जो जेनोसाइड करते हैं। उनकी इस देश में, भारत भूमि में कोई जगह नहीं है। उनको जिंदगी में कभी यहां नहीं आना चाहिए, और उसका स्वागत होगा तो इसका मतलब फिर हम ये समझेंगे कि भारत का पूरा इजरायलीकरण हो चुका है, और भारत इजराइल की दरिंदगी के साथ खड़ा है।